नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा नारद संग्रहालय के पास हैं और यह नारद संग्रहालय बिहार के प्रमुख संग्रहालयों में से एक है और यह दुर्लभ कलाकृतियों के कारण यह काफ़ी इसका महत्व है इस संग्रहालय का देश और दुनिया में। और इस संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना का करीब 50वां साल होने जा रहा है। 3 मार्च 1973 को नवादा के पहले जिलाधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयास से इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी और इसमें काफ़ी लोगों का सहयोग था। काफ़ी लोग कह सकते हैं कि यह जन सहयोग से बना था और इसकी शुरुआत बड़ा रोचक रही है। एक टीन का शेड था और उस शेड में मूर्तियों को रखा गया था और इसको इस रूप में देखें तो इसके बाद करीब 1 साल के बाद 2 मई 1974 को इसका एक बिल्डिंग बना और इसके बाद राज्यपाल आर.डी. भंडारी थे उस समय, उन्होंने इसका उद्घाटन किए थे और उसके बाद से यह संग्रहालय अपने एक मूल स्वरूप में है और यह दुर्लभ कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। ग्रामीणों के स्तर से और जो जन सहयोग से जो जमा हुआ था, इतनी बड़ी तादाद में मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ एकत्रित हुए थे कि यह दुर्लभ कलाकृति का संग्रह का केंद्र के रूप में विख्यात हो गया। अगर नारद संग्रहालय को साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऐसे तो यहाँ पे 5000 से ज़्यादा दुर्लभ चीज़ें एकत्रित है, संग्रहित की गई है और इसको आसान तरीके से समझने के लिए 8 भागों में बांटा गया है। उसमें पुरातत्व है, कला है, मुद्रा है, प्राकृतिक इतिहास है, अस्त्र शस्त्र है, पांडुलिपियाँ है, इसके अलावा भूतत्व है, पत्थरकट्टी के आधुनिक जो कला का जो प्रभाग है वो है। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जिसको कि बड़े ही अलग अलग भागों में विभक्त करके उसको सुसज्जित किया गया है, रखा गया है ताकि लोग समझ सके। नारद संग्रहालय में पुरातत्व का एक बड़ा दीर्घा है और इस दीर्घा में हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं और बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं और जैन धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं और जो भी मूर्तियां हैं काफ़ी दुर्लभ मूर्तियां हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर भगवान विष्णु की कई प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो कि कई मुद्राओं में हैं, आकर्षक हैं और इसके अलावा यहाँ सूर्य की बड़ा दुर्लभ मूर्ति है। 3 जगहों से नवादा के अतुआ, बेरमी और छतीहर से भगवान सूर्य की प्रतिमा मिली है और ये प्रतिमाएँ बड़ा दुर्लभ प्रतिमाएँ हैं। ऐसी प्रतिमाएं देखने को बहुत कम मिलती है। खासकर बेरमी की प्रतिमा की बात करें तो सूर्य की प्रतिमा के पैरों में जूता पहनाया हुआ है। तो कहा जाता है कि शायद पैर देखने से सूर्य भगवान का पैर देखने से अनिष्ट हो सकता है, तो इसलिए उन्हें जूता पहनाया गया है। तो इसी तरह से फिर 7 घोड़े पे सवार हैं भगवान भास्कर, तो ये भी प्रतिमाएं यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे बासुकी की प्रतिमा है। उमा महेश्वर की यहाँ प्रतिमा काफ़ी दुर्लभ है। पिपड़ा और मड़रा से सुखासन मुद्रा में उमा महेश्वर की प्रतिमाएं मिली है जो इस संग्रहालय में संग्रहित है। हरिहर की प्रतिमा है। यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात है कि यहाँ पे हरि और हर यानी विष्णु और शिव की प्रतिमा है जो समाय और महारत से लाकर रखी गई है और काफ़ी विशाल प्रतिमा है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये वैष्णव और शैव के समन्वय का प्रतीक रहा था और उसी का द्योतक है कि ये प्रतिमा है। और इसके अलावा गणेश की प्रतिमा है, महिषामर्दिनी दुर्गा की प्रतिमा है। ऐसी कई प्रतिमाएं हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो कि दुर्लभ है, अब देखने को नहीं मिलते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतिमाओं की बात करें तो यहाँ पे भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं की प्रतिमाएं हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, बोधिसत्व की प्रतिमा है जो कि ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, हारिति की प्रतिमा है। तो ऐसे कई प्रतिमाएं हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा में की प्रतिमा है भगवान बुद्ध की और ये काफ़ी आकर्षक है। जैन धर्म की बात करें तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा है
जो बजीरगंज से लाकर यहाँ पे रखी गई है। तो यह प्रतिमा भी काफ़ी दुर्लभ प्रतिमा है। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 10वीं शताब्दी तक मगध बंग शैली की कला यहाँ देखने को मिलती है और इसे पाल सेन कला शैली के नाम से या मगध बंग शैली के नाम से भी लोग जानते हैं और इसे विकसित रूप में पूर्वी कला शैली का नाम दिया गया है। नारद संग्रहालय का पांडुलिपि दीर्घा भी काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर 500 से अधिक हस्तलिखित पोथियाँ संग्रहित है। गुरुमुखी में लिखा हुआ गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपि भी यहाँ पर संग्रहित कर रखा गया है। ये नारद संग्रहालय का प्राकृतिक दीर्घा है और इस दीर्घा में जो प्रकृति से प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए यह दीर्घा है। और यहाँ पे करीब 20 देशों की अनुकृति है, पशु पक्षी, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब विलुप्त भी हो चुकी है। किसी देश के इतिहास और काल को समझने के लिए सिक्का एक अहम स्रोत होता है और नारद संग्रहालय में करीब 1200 से अधिक ऐसे सिक्के संग्रहित हैं जो काफ़ी दुर्लभ हैं। यहाँ पे मुगल कालीन सिक्के हैं, मराठा कालीन सिक्के हैं और इसके अलावा एबीपी उत्तरी कृष्णमार्जित लोहान है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और इसके अलावा सोनसा में बड़े पैमाने पर कलाकृतियाँ मिली थी। ऐसी कई चीज़ें हैं जो देखने लायक है। घड़ा जो देखने को, इतना बड़ा घड़ा देखने को अब नहीं मिलता है। ऐसी कलाकृतियाँ भी यहाँ पे संरक्षित हैं। और इसके अलावा एक उल्टा सुराही है जो हिसुआ में बनाया जाता है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रस्तर की भी कई लघु मूर्तियाँ हैं जो कि जिले के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुई है, वो यहाँ पे संग्रहित है। आप इसको देख सकते हैं जो कितना महत्वपूर्ण है। बताया जाता है कि जब गया विष्णुपद मंदिर का निर्माण हो रहा था तो रानी अहिल्याबाई के समय में राजस्थान से मूर्तिकार आए थे और उन्होंने निर्माण कराया था। और पत्थरकत्ती में आज भी मूर्ति निर्माण का काम होता है। तो उस तरह की मूर्तियां भी यहाँ 36 कलाकृतियाँ, पत्थरकत्ती कला का मूर्तियां भी यहाँ पे 36 प्रकार की मूर्तियां संग्रहित है जो इस संग्रहालय में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नारद संग्रहालय का जो चित्र दीर्घा है वो भी काफ़ी संग्रहणीय है। यहाँ पे 20 प्राचीन ऐसी चित्रकलाएँ हैं जो काफ़ी दुर्लभ है। और यहाँ पे एक हिसुआ के नसरतपुर के रहने वाले चित्रकार थे, उनका नाम था हीरालाल बब्बन। उन्होंने पर्शियन कवि थे हाफिज, तो उनके शेर को चित्र के रूप में उद्धृत किया था। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि उल्लेखनीय हैं और इसे मगध कलम भी कहा जाता है।